गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी में अपना क्वेश्चन नंबर जो है हमने 1 से लेकर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। अटल तथा मदन एक फर्म में साझेदार थे तथा 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2017 को उन्होंने लाभ जो बता रखा लाभ के 1/5 भाग के लिए मेहरा को एक नया शानदार बनाया। नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 था। मेहरा के प्रवेश के समय फर्म की स्थिति विवरण निम्न प्रकार थी कि उसके आने के बाद उसे आने से पहले बैलेंस शीट इस तरीके की आपकी थी। ये मध्य आपके पास थी। लाइबिलिटी में थी कैपिटल, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये रिजर्व ही अपना, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। एसेट साइड में हमेशा कहता हूं 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उन 3 में से ये है P&L का डेबिट बैलेंस। मेहरा के प्रवेश के समय यह निर्णय लिया गया कि मेहरा अपनी पूंजी के 40,000 रुपए और ख्याति में अपने भाग के लिए 16,000 रुपए लाएगा, यानी 40,000 तो उसके और 16,000 रुपए वो गुडविल के लेके आता है, जिसका आधा भाग अटल और मदन ने निकाल लिया। भाई उनके हिस्से में जितना आएगा ना, भाई त्याग के अनुपात में बांट लेंगे और जितना उनके हिस्से में आ रहा उनके आधे अमाउंट की बात कर रहा है कि उन्होंने आधा पैसा व्यापार से निकाल लिया। डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। बना देंगे प्रोविजन, पहले से कितना था वो बातें सारी ध्यान में रखेंगे। विविध लेनदारों में 2500 रुपए की एक मद थी जिसका भुगतान नहीं करना है। भुगतान अब करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम हो चुकी है। बिजली के अद्यत बिल के लिए 3,000 का प्रावधान करना है, लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। फर्म के विरुद्ध 325 रुपए की एक क्षतिपूर्ति दावे के मंजूर होने की संभावना, यहाँ पे भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। अभी फर्म के विरुद्ध को लाइबिलिटी जो है वो जनरेट हो चुकी है, उसके लिए भी आपको प्रावधान करना है। उपरोक्त समायोजन के पश्चात अटल तथा मदन की पूंजी को मेहरा की पूंजी के आधार पर, अटल और मदन की पूंजी को मेहरा की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। यानी अटल और मदन नए के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। साफ साफ करा, अटल तथा मदन की पूंजी को मेहरा इस 40,000 के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है और अनुसार अटल तथा मदन द्वारा रोकड़ लाई जाएगी और उसका भुगतान, यानी पूंजी समायोजन जो है वो नगद में होने वाला है। किसी की कैपिटल कम है तो वो और लेके आएगा, ज्यादा है तो वो निकाल लेगा। पूर्ण मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और अपना फर्म का चिट्ठा जो है वो आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। डेटर कितने, ये रे डेटर का 2.5% निकाल लो। 10% होता है 4,700 और 5% होता है इसका 2,350 और 2.5% इसका आएगा 1,175 रुपए का प्रोविजन आपको रखना है। लेकिन प्रोविजन पहले से है कितना, 1,200। इसका मतलब रखने कितने, 1,175 रुपए। प्रोविजन कम करना है 25 रुपए से, प्रोविजन कम करना है क्योंकि 1,200 रुपए पहले से ऑलरेडी, और ये बोला 2.5% का ही प्रावधान करना, आपको इतने ही रखने हैं। तो 2.5% कितना होता है, 1,175 होता है। इसका मतलब 25 रुपए का प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है। प्रोविजन लाइबिलिटी है, ज्यादा बना हुआ है, कम हो रहा है आपका 25 रुपए से प्रोविजन। लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे सीआर साइड में। लाइबिलिटी कम होती है तो रिवोल्यूशन के सीआर साइड में। क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर लाइबिलिटी कम हो रही है बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, डेटर कितने अपने, डेटर 47,000। ठीक है, 47,000 के अपने डेटर हैं। इसका अपन लोग अगर 2.5% देखें तो कितना आएगा, इसका था 1,175 रुपए। लेकिन आपको रखने ऑलरेडी है कितने आपके पास, 1,200 तो पहले से, 1,175 1,200 तो पहले से है। तो 1,200 में से अगर इसको आप लेस करोगे, मैं थोड़ा सा यही कैलकुलेशन बता दिया, कितना आएगा 25 रुपए। 25 रुपए से आपकी लाइबिलिटी कम हो चुकी है। 1,200 ऑलरेडी थे, रखने कितने, 1,175। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विविध लेनदार 2500 रुपए की एक मद थी जिसको भुगतान की आवश्यकता नहीं है। विविध लेनदारों में 2500 रुपए की एक मद थी जिसको भुगतान करने की अब जरूरत नहीं है। क्रेडिटर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर अपना लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम होती है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिवोल्यूशन के सीआर साइड में। एंट्री के हिसाब से देख लेना भी भाई, क्रेडिटर कितने रुपए से कम हुई है, 2500 रुपए से, तो यहां अपन लोग रिकॉर्ड कर देंगे 2500 रुपए। नेक्स्ट, बिजली के अद्यत बिल के लिए 3,000 का प्रावधान करना है। आपकी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टू
आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने से बढ़ चुकी है? अद्यत बिल के लिए 3,000 का प्रावधान। ये लो, आपकी जो है 3,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट देखो आगे, फर्म के विरुद्ध 325 रुपए के क्षतिपूर्ति दावे को मंजूर किया गया। ये भी आपकी लायबिलिटी है। क्लेम फॉर डैमेज, कि आपको डैमेज हुआ उसके लिए कोई क्लेम पेड करना पड़ सकता है। कितने रुपए का डैमेज? ये 325 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट और लॉस निकालो कि रिवोल्यूशन करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये साइड ज्यादा आ रही है तो हमें लॉस हो रहा है। इस साइड का टोटल करो 3,325, इस साइड में लेके आएंगे 3,325, इसमें से लेस कर देंगे। 3,300 में से 2,500 गए अपने 800 रुपए। कितना आ गया? 800 रुपए। पार्टनर्स कैपिटल में बाई पार्टनर्स कैपिटल, क्या क्या नाम है इसका? अटल और मदन, अटल और मदन। ठीक है, इनका रेशियो क्या था? ओल्ड अनुपात 5:3, तो 500 और 300। ये इनका जो है लॉस आ चुका है। ठीक है, ये लॉस है, थोड़ा सा यहां लिख दें, ये लॉस है। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट देखो अपना कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल की मैंने आपको स्टेप बता रखी थी कि स्टेप अपनी क्या है। सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में देखोगे तो अटल की है 1.5 लाख, 1,50,000, और मदन की है 90,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसी प्रकार का कोई रिजर्व वगैरह है तो वो बांट देंगे। अब रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिख रखा है। अगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बातें कही थी, कुछ नहीं कहे तो पूरा का पूरा बांट दो। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा है। अगर बोल दे बढ़ाना है तो रिवोल्यूशन में आएगा, जितनी आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। और कह दे 32 का था 30 ही रखने, उस समय 30 तो रख लेंगे बैलेंस शीट में, 2,000 बांट देंगे। तो कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्या करना है? हमें पूरा का पूरा पैसा जो है वो हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? ये है 32,000 रुपए। 32,000 को बांटेंगे 5:3 में, तो अपना आएगा 20,000। एक का तो आएगा 20,000 और एक का आएगा 12,000। 20,000 और 12,000, 20 और 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इसी में हमने बताया था स्टेप, सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को देखना है। उसमें दो ही चीजें उठानी है, कैपिटल का बैलेंस और दूसरा WCR या कोई भी रिजर्व है। फिर मैंने कहा था इस साइड में, एसेट साइड में 3 चीजें आपको चेक करनी है, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह है तो। यहां पर हमने देखा P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस किस साइड में? DR साइड में। तो ये भी DR साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू P&L। ठीक है, ये लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। उसके आने से पहले का 20,000, इसको बांटेंगे 5:3 में, तो ये अपना आएगा 8 और ये 12,500 और 7,500, 12,500 और 7,500। ठीक है, ये तो हुई बैलेंस शीट खाली। फिर मैंने 3 नंबर स्टेप बताई थी, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आए तो CR में और लॉस आता है तो DR में। 2 रिवैल्यूएशन लॉस 500 और 800। नेक्स्ट स्टेप, नए साझेदार की पूंजी, कि नए साझेदार की पूंजी कहां है? नए साझेदार की पूंजी देखते हैं। इसमें गुडविल नहीं है ना? हाँ, अब देखो भाई, नए साझेदार की पूंजी देखते हैं कि यहां पर हम लोग देखते हैं नए पार्टनर कितने रुपए लेके आ रहा है? 40,000 रुपए वो अपनी कैपिटल के लेके आ रहा है, तो बाई कैश। ठीक है, 40,000 रुपए वो कैपिटल के लेके आया। फिर हम लोग क्या करते हैं? गुडविल का एडजस्टमेंट। ख्याति के कितने रुपए लेके आ रहा है? वो 16,000 रुपए लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1/5 भाग के लिए लेके आ रहा है। ठीक है, वो 1/5 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है। तो 1/5 भाग में हमें ये नहीं बता रखा वो इक्वल लेगा, हाफ ऑफ क्या लेगा। तो हम यही वापस, इसका यही आंसर हुआ कि वो ओल्ड अनुपात में, जिनका शानदारों का जो अनुपात था उसी अनुपात में वो इसका रेशियो कंप्लीट करेंगे, उसी अनुपात में त्याग करेंगे। तो त्याग का अनुपात क्या होगा? 5:3 ही होगा। तो 5:3 में 16,000 को बांटेंगे तो यहां पर आएगा बाई गुडविल, बी कैश अकाउंट या टू गुडविल। उस गुडविल को बांटते तो गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस पार्टनर, तो बाई
गुडविल कितना आएगा गुडविल में, तो गुडविल में यहां पर देखो आपका था कितना 16,000 रुपए लेके आ रहा है, तो 16,000 में 10,000 और 6,000। फिर ऊपर एक पॉइंट आया था कि उन्होंने आधी गुडविल जो थी ना, जिसका आधा भाग यानी इसके आधे भाग की बात कर रहा है 5,000 तो ये और 3,000 रुपए ये जो है अपने गुडविल के निकाल लेंगे। तो टू कैश इनको दे रहे हो, टू कैश, ठीक है। किस चीज के, गुडविल का हाफ अमाउंट ये निकाल लेंगे, जिनका इतने इनके हिस्से में जितना आया 5,000 इनके हिस्से में उसके आया 6,000, तो 3,000 वो निकाल लेगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इसमें है तो चेक करो। अब हम देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, ये क्या बोल रहा है, इसके आधार पर नया जो पार्टनर कौन है, मेहरा की पूंजी के आधार पर, अटल और मदन की पूंजी मेहरा की पूंजी के आधार पर समायोजन करना है। तो समायोजन करना है तो एडजस्टमेंट के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट हम लोग बना दें। यहां देखो एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें कौन है, मेहरा है। मेहरा की कैपिटल जो है वो क्या होगी, टोटल जितनी भी कैपिटल है उसका कितना हिस्सा है, 1/5, ठीक है। मेहरा की कैपिटल है कितनी, मेहरा की जो कैपिटल बता रखी है वो कितनी है, मेहरा कितने रुपए लेके आ रहा है, मेहरा 40,000 रुपए लेके आ रहा है। टोटल कैपिटल हमें नहीं पता, एक्स मान ले, 1/5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 2 लाख रुपए। टोटल कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इनकी टोटल कैपिटल है। 5, 3, 2 में इसको जो है बांट लो, इनको जो है नया अनुपात जो इनका है ना 5, 3, 2 इसमें बांट लो, तो इसका आएगा 40,000 और इसका आएगा 60,000 और इसका आएगा 1 लाख। ये 1,60,000 और 40,000 ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल होने वाली है। भाई देख लिया करो, जिसका भी कहता है ना ओल्ड का कहता है तो ओल्ड का भी ऐसे ही होता, भाई टोटल कैपिटल में उनका कितना शेयर और यहाँ उनकी कैपिटल लिखते। उसी तरीके से नए के आधार पर है, मेहरा की कैपिटल क्या होगी, फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5 भाग। मेहरा की कैपिटल एक्स मान लिया और टोटल कैपिटल निकाल ली और उसको बांट दिया, 1,60,000 और 40,000 ये इनका जो है वो कैपिटल का बैलेंस आ चुका है। तो पूंजी कम या ज्यादा हो सकती है, तो एक लाइन खाली रखना आप लोग। टू बैलेंस सीडी 1,60,000 और 40,000, बस। अब इसको बंद कर लो, आपको पता लग जाएगा किसकी कैपिटल ज्यादा है। तो टोटल करने से पता लगेगा, इसमें पता लग रहा है सीआर साइड ज्यादा है, सीआर साइड ज्यादा है। दोनों ही केस में है क्या, 90, 12, हाँ दोनों ही केस में सीआर साइड ज्यादा आ रही है। तो सीआर साइड का टोटल कर लो, 40,000 और 90,000, 12,000 ये 6, 18 ये आ गया 1,08,000, 1,08,000। इसका 50, 70 और ये 81, 1,80,000 इस साइड लेके आए, 1,80,000, 1,08,000 और ये 40,000। अब देखो इसका तो हो चुका एडजस्टमेंट, इसमें देखते हैं 1,80,000 में से ये कितना है और इसकी कम जो है कैपिटल हम फर्म को कितनी इसको वापस करनी है टू कैश बैलेंसिंग फिगर से। तो इन सब का टोटल कर लो अपना, 13 और 5 16, 16,000 और ये 1,16,000, 1,16,000 आ रहा है। इसमें से लेस कर दो 1,16,000 है ना, 5,000 नहीं, 5, 18, 1 लाख, सॉरी 1,18,000, 1,18,000 इसमें से लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो अपना आएगा 62,000 रुपए की। अटल की जो थी कैपिटल ज्यादा लगी, इसको 62,000 रुपए फर्म को रिटर्न करने हैं, ठीक है। ये फर्म इसको देगी अटल को। और मदन का देखते हैं, मदन की कितनी है, तो मदन को भी ये लेस कर देंगे 70 और ये 71,300, 71,300, 71,300 इसमें से लेस कर देंगे तो अपने पास जो है वो, सॉरी गलती हो गई टोटल में, टोटल दोबारा देखते हैं। सॉरी ये रिवोल्यूशन लॉस यहाँ पे 300 ही था, 800 लिख दिया गलती से, ये 300 आएगा अपना। अब इसका टोटल देखो, टोटल आ रहा है 60, 7, 8, 9, 10, 70, 70,800, 70,800 इसमें से लेस कर देंगे 1,08,000 में से 37,200 आएगा, 37,200, ठीक है। ये इनको हमें पेमेंट करना है। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय आपको अपनी पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले उसमें कैपिटल लिखा हुआ है तो हम भी लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल में अटल
मदन और मेहरा। अटल की कितनी है, क्लोजिंग लिखनी है भी, 1,60,000 और 40,000, टोटल कितनी आ गई, 2 लाख। कैपिटल लिख दी। 2 नंबर पे है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन में कितने थे, 1200 का था, 25 से प्रोविजन कम हो गया, 1175 रुपए। 1175 रुपए आपको प्रोविजन के रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दे रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हुआ था, आपके क्रेडिटर जो थे 2500 रुपए का फर्क पड़ा था। क्रेडिटर है कितने, 20,000 कम हुए थे। 20,000 में से 2500 के क्रेडिटर कम हो चुके थे, कितना आ गया, 17,500। ये अपना रह गया 17,500। उसके बाद वर्कमैन कंबशन फंड, ये बांट चुके हैं, हमारे पास नहीं है। इसके अलावा देख लो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कुछ बड़ी है, ये रहा 2 लाइबिलिटी आपकी बड़ी है, एक तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक ये क्लेम वाली। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 से, और एक क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज, ये आपकी बढ़ी है 325 रुपए से। ठीक है, इसके अलावा भी देखते हैं कोई लाइबिलिटी अपनी है। इसके अलावा अपने एसेट साइड में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है। अब देखते हैं एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में देखो कितने की थी, 1,50,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग का नाम ही नहीं है, ना कुछ बढ़ी है ना घटी है, एज इट इज लिख देंगे 1.5 लाख, 1,50,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी देखो, मशीनरी है 40,000 की, मशीनरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज लिख देंगे 40,000। उसके बाद पेटेंट, पेटेंट के बारे में भी कुछ नहीं कहा, पेटेंट आपका 5,000 रुपए, एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे 5,000। फिर स्टॉक, स्टॉक के बारे में हमें, स्टॉक है 27,000, स्टॉक के बारे में हमें कुछ नहीं कर रखा, स्टॉक 27,000, तो 27,000 का 27,000 हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद डेटर, डेटर अपने जो थे वो है 47 के, तो डेटर एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट था कैश का बैलेंस, पीएनएल बांट चुके हैं, इसके अलावा कोई एसेट्स नहीं थी। केवल लास्ट है ये कैश। कैश आपको थोड़ा सा ढंग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैश में कुछ आपके पास 20 कितने थे, 4200 रुपए थे कैश में। मेरे को ओवरड्राफ्ट लग रहा है, फिर हम लोग क्या करते हैं, कैश में देखते हैं, कैश अकाउंट बना ले। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि कैश अकाउंट से हमें तुरंत, वैसे भी समझा सकता हूं लेकिन तुरंत आप थोड़ा सा इसमें देखना, टू बैलेंस बीडी। कैश में आपके पास कितने रुपए की, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं भाई, कैश में आपके पास थे 4200 रुपए, 4,200 थे। कैश आ रही है तो डीआर में, कम हो रही है तो सीआर। पैसा कहां कहां से आपके पास आया, नया पार्टनर कैपिटल के लेके आया, टू मेहरा कैपिटल, कितने रुपए, 40,000 रुपए। कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, वो गुडविल के लेके आया कितने, 16,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद अटल और मदन ने गुडविल के आधे रुपए निकाल लिए थे बाई अटल कैपिटल और बाई मदन कैपिटल, उन्होंने हाफ अमाउंट निकाल लिया था जिनके हिस्से में आया था। जैसे ये निकाला था ना गुडविल का, कितने रुपए, 5,000 और 3,000, 5,000 और 3,000। फिर हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, उस समय भी हमने फाइनल पेमेंट कैश में ही होना है। तो हमने अटल को कितना फाइनल पेमेंट किया था, अटल को हमने फाइनल पेमेंट जो किया था ना कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद, ये रहा 62,000 रुपए। हमारे पास इतने कैश है ही नहीं कि हमने उसको दे दिया, तो यहाँ पर कैश में ऑब्लिक बैंक लिख लेना। हम मान के चल रहे हैं कि बैंक भी साथ में है, बैंक से ओवरड्राफ्ट हम लोग ले सकते हैं। अतुल के बाद जो है मदन से, बाई मदन कैपिटल, मदन को हमने कितना फाइनल पेमेंट कर दिया, कि मदन को हमने कर दिया 37,200 का। ठीक है, अब ये देखो, क्या आपके पास इतनी केस थी क्या, है ही, पेमेंट ने आपने ज्यादा कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपका बैलेंस ये साइड आएगा टू बैलेंस सीडी। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपके बैंक ओवरड्राफ्ट को बताता है कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है, कैश आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। इस साइड का टोटल कर लो, 8 और 70 और ये 37,200 जोड़ दो, 1,07,200। इस साइड में 1,07,200, डिफरेंस निकाल लो, 40, 50 और ये 60,200।
60,200 इसमें से लेस कर दो, 1,07,200 में से 60,200 लेस कर दो, 47,000 आपके 47,000 माइनस में चल रहा है, यानी बैंक ओडी चल रहा है। तो एसेट्स में तो कैश में कुछ नहीं है, इस साइड में आपका बैंक ओडी बढ़ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 47,000 से 47,000 से आपका बैंक ओडी बढ़ जाएगा। अब बस करना क्या है, अब आप इस साइड का, दोनों साइड का टोटल कर दो, आपको पता लग जाएगा मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। 50 और 40 190 और ये 190 40 74 ये आ गई अपने। इस साइड का भी देख लेना, 2,59,000 इतना ही आएगा 69। दोनों साइड का टोटल अपना इक्वल आ रहा है। तो ये जो था अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कि इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि कैश का बैलेंस कैसे निकालना है। तो ये हमने रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट ये हमने बना ली है। कैश को विशेष रूप से आपको पॉइंट नोट आउट करना कि इसमें बैंक ओडी वाला है जो थोड़ा सा एक आपका मोस्ट पॉइंट है, एक आपका प्रोविजन, ये इसमें विशेष पॉइंट है। बाकी नॉर्मल है कुछ भी। एक ये गुडविल का जो हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉल कर लिया, ये लिखना ना भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो थे 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।